लक्ष्य के प्रति ईमानदारी। पुराने समय की बात है। हरसिंह नाम का एक राजा था। राजा की शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। राजा की उम्र अब बढ़ती जा रही थी और उसकी तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसे अब अपनी राज्य की चिंता होने लगी थी। मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सभी ने यही सलाह दिया कि आपको अब प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचकर फिर कहा, अच्छा ठीक है। दूसरे ही दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दी जाए कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल में आएगा, उसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राजा की ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो पूरी प्रजा ही उत्तराधिकारी बनने के लिए पहुंच जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की बात मानकर प्रजा तक ये संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर बढ़ने लगे। राजा ने एक योजना के तहत अपने महल के बाहर एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में नाच गाना, स्वादिष्ट पकवान और शराब सब कुछ मुफ्त था। जितने भी लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए आए थे वो सब उस मेले में ही उलझ कर रह गए। वो लोग अपने हिसाब से मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। उस मेले में एक युवक ऐसा भी आया था जो इन सब लालच में नहीं फंसा। उसे तो बस उत्तराधिकारी बनना था। वो सीधे राजमहल की ओर चलने लगा। राजमहल के मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने इस युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने इन सब से बचकर राजमहल में प्रवेश कर लिया। अंदर पहुंचकर वो युवक राजा से मिला। राजा को जैसा उत्तराधिकारी चाहिए था वैसा उन्हें मिल गया। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इससे हमें यही सबक मिलता है कि जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।